everyone, welcome back to the channel. This is Ritu and I welcome you all to Ritu's Vibe. So video is going to be the most requested one because everybody in my comments was so much awaited for my result, my class 9 result. So finally this video is here. So earlier I was very confused whether I should share this with all of you or not, but after a considerable amount of thinking, I thought that let's share it. So I have my report card in my phone, so there was no parent teacher meeting, so we get our results like in a PDF format in our school app. So yeah, that's a bit good. Okay, so I wanted to share you something that just few minutes before I received this book called Unbarbad by Shobit Bhaiya. So actually Next Toppers team had sent me this as a टोकन ऑफ जेस्चर एंड आई रियली लव दिस। और अभी मैंने इसका फर्स्ट चैप्टर पढ़ लिया है। इसमें देयर आर मैनी फनी कोट्स एंड देयर आर मैनी लाइव एक्सपीरियंसेस। और ये द बेस्ट थिंग अबाउट दिस बुक, इसमें बहुत ज़्यादा फैंसी वर्ड्स नहीं यूज करे गए हैं। सो इफ यू आर अ नॉन रीडर देन यू कैन श्योरली रीड दिस बिकॉज दिस is written in a very simple and daily language. Even some things are written in Hindi as well. So of course I like this book and I will read the whole book and I will let you know my reviews. So now let's see my result. Okay, so in all of my subject I have got satisfactory marks. जितना मेरे को लगा था कि I would score इतना मैंने किया है. So I'm satisfied except English because अब मेरे को नहीं पता इतने नंबर कहाँ कट गए. मोस्टली आई थिंक जो ऐसी ग्रामर पोर्शन तो मेरा सही गया था, पर जो राइटिंग पोर्शन होता है ना, लिटरेचर वगैरह, आई थिंक उसमें मार्क्स कटे होंगे राइटिंग फॉर्मेट में. अब भाई हमको देखो नोटबुक देखने को अभी तो नहीं मिली है. मे बी फ्यूचर में हमको नोटबुक्स दिखाई जाए. आई होप सो दिखाई जाए बिकॉज मेरे को जानना है कि मेरी मिस्टेक कहाँ हुई है. सो इन आउट ऑफ 80 इंग्लिश में आई हैव गॉट 65. इन हाफ ईयरली आई गॉट around 61 and it's 65. I really need to work on English, especially in answer writing because it's very important. I think उसी में मार्क्स कटे होंगे. बाकी ग्रामर वगैरह मैं सब अच्छे से पढ़ के गई थी. आई नो कि वहाँ पर मेरे नहीं कटे होंगे मार्क्स. बाकी कॉम्प्रिहेंशन भी इजी था, उसमें बस कॉपी पेस्ट करना था. आई डोंट नो भी, आई एम नॉट श्योर कि मेरे मार्क्स कहाँ कटे होंगे. Then coming to Hindi, so out of 80 I have scored 70. So I would consider it as a good marks because मेरे हिंदी में इतने अच्छे मार्क्स नहीं आते हैं टू बी ट्रू. बट इस बार मैं ग्रामर अच्छे से पढ़ के गई थी. मैंने आंसर्स भी थोड़े प्रॉपरली लिखे और इवन मेरे एक आंसर छूट गया था लास्ट का जो था ना 6 नंबर का उसमें, लेकिन मैंने ऑलमोस्ट 7-8 लाइन लिख दी थी बिकॉज मेरे पास थोड़ा सा टाइम बाकी था. तो आई थिंक उसमें थोड़े नंबर मिलेंगे. सेम चीज़ मेरे साथ इंग्लिश में भी हुई थी. इंग्लिश में मेरा जो लास्ट क्वेश्चन होता है 6 मार्क्स का, वो भी मेरा छूट गया था. बट उसमें मैंने आई थिंक अराउंड 5-6 लाइन्स लिख दी थी. सो मेरे को लगा था मैं वहाँ पर 6 में से एटलीस्ट 2 या फिर 3 मार्क्स मिल जाएंगे. ओके, देन कमिंग टू द नेक्स्ट सब्जेक्ट विच इज़ मैथमेटिक्स, जिसमें मेरे सबसे ज़्यादा मार्क्स आए हैं. सो आउट ऑफ 80 आई हैव स्कोर्ड 78. ओके, सो मेरे को पता था कि मैं अच्छा स्कोर कर लूँगी मैथ्स में. बस मेरे को जानना है मेरी एक गलती कहाँ हुई. देखो मेरे को पता है कि मैंने एमसी में बहुत स्टूपिड मिस्टेक, मतलब जस्ट मैंने जल्दबाजी में मैंने क्वेश्चन देखा नहीं, बहुत स्टूपिड सी मिस्टेक कर दी. वो तो मेरे को पता है कि एमसीक्यू में. बाकी एक नंबर कहाँ कटा है आई डोंट नो, पता नहीं. सब तो सही मैंने किया था. बाकी अगर कॉपीज हमको दिखाई जाएंगे देन आई विल लेट यू नो. देन कमिंग टू साइंस, सो इन साइंस आई हैव सिक्योर्ड 75 मार्क्स आउट ऑफ 80. सो आई वुड ऑल्सो कंसिडर इट एज अ गुड मार्क्स. मैं साइंस के लिए भी अच्छे खासा पढ़ा था. बाकी मिस्टेक इफ आई टॉक अबाउट, सो आई एम नॉट श्योर कि कहाँ नंबर कटे होंगे. मे बी इन एम सी क्यूज और समवॉट, आई एम नॉट श्योर. देन कमिंग टू SST. अब SST में मैं बिल्कुल अच्छे से पढ़ के नहीं गई थी. मुझे लग रहा था मेरा SST सबसे खराब जाएगा. आई वॉज लिटरली एक्सपेक्टिंग द लीस्ट आई कैन स्कोर इन SST बिकॉज मैं सिविक्स पढ़ के नहीं गई थी बिकॉज मैंने बिल्कुल अच्छे से पढ़ाई नहीं करी थी. और फिर लास्ट मोमेंट में मैं कितने सारे चैप्टर्स कवर करती, तो इसलिए मेरे से नहीं हो पाया. तो सिविक्स इज ईजी क्योंकि हम डेली लाइफ में उसको हम एक्सपीरियंस कर रहे हैं, हम जी रहे हैं. सो इट्स वेरी ईजी. तो मेरे को लगा था कि अगर मैं सिविक्स नहीं पढ़ूंगी फिर भी मैं लिख आ जाऊंगी आंसर. तो मैंने फिर सिविक्स पढ़ के मैं नहीं गई थी. बाकी सब मैंने ढंग से पढ़ा था. इकोनॉमिक्स मैंने बहुत अच्छे से पढ़ा. इकोनॉमिक्स बहुत इजी भी है कंपैरेटिवली. बाकी मैंने ज्योग्राफी भी अच्छे से पढ़ा था. बस मैंने हिस्ट्री में रीडिंग वगैरह मारी थी. सो इन SST आई हैव सिक्योर्ड 73 आउट ऑफ 80 विच आई वुड कंसिडर एज अ कंसिडरेबल मार्क्स बिकॉज मैं बहुत
कम एक्सपेक्ट करी थी। एक तो हमारा क्वेश्चन था कि डिवीजन ऑफ पावर इंडिया में कैसे है। अब मेरे को एट दैट पॉइंट मेरे को बिल्कुल याद नहीं आया, मैंने उसमें फेडरल सिस्टम समझा दिया कि गवर्नमेंट की सेंट्रल गवर्नमेंट है देन स्टेट गवर्नमेंट है, इसलिए डिवीजन ऑफ पावर है। तो मतलब मैंने वर्टिकल वे में समझा दिया। ऐसा होता है ना कि गवर्नमेंट वर्टिकली डिवीजन और फिर हॉरिजेंटली डिवीजन। उसका आंसर हमें जुडिशरी, एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर पे लिखना था, पर मैंने वहाँ पर फेडरल सिस्टम लिख दिया। सो आई डोंट नो वहाँ पर मेरे को मार्क्स मिले होंगे कि नहीं मिले होंगे। तो वो क्वेश्चन ऑलमोस्ट 3 मार्क्स का था। Okay, then coming to computer. So in computer, I have secured 46 out of 50, which is okay. I don't know मेरी mistake कहाँ है, but it's okay. It's not that bad. बाकी the worst that I have got that practical of computer IT, उसमें पता नहीं मेरे को 39 out of 50 कैसे आ गए हैं। मे बी मैंने सारी जितनी चीजें होती है वो मैंने करी थी, पर मेरे जो अगल बगल के फ्रेंड्स थे वो लोग लिटरली सेल को भी कलर कर रहे थे, फॉर्मेट कर रहे थे, टेक्स्ट को डिफरेंट तरीके से रिप्रेजेंट कर रहे थे। तो मे बी शायद इसलिए उनको ज्यादा नंबर मिल गए होंगे। मैंने बस नॉर्मली जो फंक्शंस हमें लिखे थे बोर्ड पे हमें परफॉर्म करने, वो सब मैंने परफॉर्म करके छोड़ दिया था। सो आई वुड कीप दिस इन माई माइंड दैट आई डोंट रिपीट द सेम मिस्टेक इन क्लास 10th एज वेल। मैं मतलब बिल्कुल अच्छे से फॉर्मेट करूंगी, मतलब बिल्कुल कलरिंग वगैरह एंड ऑल ऑफ द थिंग्स। सेल को कलर करना, उन्होंने मेरे फ्रेंड्स ने उसको लिटरली हेडिंग्स वगैरह को डार्क कलर से, देन फिर उसके अंदर जो सब टॉपिक्स वगैरह थे उनको, उन सारे सेल्स को उन्होंने लाइट कलर से करा था। सो मे बी उनके काफी अच्छे प्रैक्टिकल में मार्क्स आ गए। प्रैक्टिकल वगैरह में इट्स चांस कि वहां पर तुम अच्छे मार्क्स लाओगे तो तुम्हारा ओवरऑल सही बैठ जाएगा, पर मेरे प्रैक्टिकल में बहुत खराब आ गए। सो टॉकिंग अबाउट आउट ऑफ 100, so in English I have secured 81 out of 100. In Hindi I have secured 88 out of 100. In mathematics I have secured 98 out of 100. In science I have secured 94 out of 100. And in SST I have secured 86 out of 100. पता नहीं क्या है इसमें, मेरे नंबर कहाँ कट गए हैं यहाँ पर। PF क्या है? PF आई एम नॉट श्योर व्हाट इज दिस। इसमें मतलब PF 5 मार्क्स का है, पर इसमें मेरे को एक भी नंबर नहीं मिला है, और मेरे को हाफ ईयरली में नंबर मिले हैं। नहीं, हाफ ईयरली में नहीं। I'm not sure what is this PF. If someone from my school watching this video, then do let me know what does PF stands for, because ये 5 नंबर का है, मेरे को एक भी नंबर नहीं मिला है, मेरा बिल्कुल ब्लैंक है सेक्शन। बाकी यहाँ पर इसमें भी कम नंबर है, पता नहीं। आई एम नॉट श्योर इन सब के टर्म्स के लाइक फुल फॉर्म क्या है, PF, SE, MA, आई डोंट नो। So, and then in computer IT, I have secured 85 out of 100. So these were all of my results, and I was a little nervous enough to show on my YouTube channel. So finally, this was the result, and I'm quite satisfied with my result. ठीक है, I know कि कहाँ का mistake हुई है, except English। बस मेरे को इंग्लिश की मेरे को नोटबुक देखने को मिल जाए, then I would be okay with that कि मेरे मार्क्स कहाँ कटे हैं। Then I don't have much to talk about. So yeah, this was all for this video. Do let me know your results. Then I will be meeting you in the next video. Thank you.